नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज जो पिछले 18 महीनों से आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। जब ये 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बड़े बदलाव। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर तो अभी बड़ी दूर पड़ी है, आप अभी से ही कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्र कहता है जो भी बड़ी अवधि के ग्रह होते हैं, जैसे राहु महाराज एक राशि में 18 महीने का संचरण करते हैं, तो जो बड़ी अवधि के ग्रह होते हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने से सवा महीने पहले ही उनके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव में कमी दिखना आपको प्रारंभ हो जाती है। तो जुलाई के लास्ट वीक से ही आप देखेंगे अगस्त के प्रारंभ में आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएंगे। वृष राशि या वृष लग्न के जातक ये बहुत आनंदमयी व्यक्ति होते हैं। इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, ये अपनी मौज मस्ती के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने साथ रहने वाले लोगों को खुशियां बांटना और खुद भी खुश रहना इनकी विशेषता होती है। किंतु पिछले 18 महीनों से राहु महाराज जब से मेष राशि में प्रवेश किए हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लोग जैसे अपनी खुशियों को भूल चुके हैं। जो इनका स्वभाव है वो बिल्कुल विपरीत हो चुका है। एक उदासीनता जीवन के अंदर आ गई है। जो आनंदमयी अवस्था आप पिछले समय में अनुभूति करते थे वो अब कहीं ना कहीं खो सी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं द्वादश भाव में आपकी अर्निंग हो रही है तो सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.5 रुपये का खर्चा हर महीने आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटलाइज खर्चे यहाँ पर बैठकर राहु महाराज आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थितियां यहाँ पर बहुत से वृष राशि और वृष लग्न वाले जातकों के लिए इन्होंने निर्मित कर दी। विदेश से संबंधित पीआर की फाइलें लगा लगा कर परेशान हो गए, किंतु आपको सफलता का योग नहीं बनने दे रहे। और पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से या तो इन्होंने आपके भौतिक सुखों को ही छीन लिया या फिर भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पा रहा। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो राहु महाराज आपको प्राप्त होने ही नहीं दे रहे। या तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है उसमें किसी ना किसी प्रकार के विवादास्पद स्थितियों को एक्टिवेशन दे दिया। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर डाल रहे हैं। जितने भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक जॉब कर रहे हैं, जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बार बार लगती आ रही है। जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहे, जॉब बार बार छूट रही है, नहीं छूट रही है तो बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, जो एप्रिसिएशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। कर्ज की स्थिति आपके लिए बनाकर दे दी है, रोग की स्थिति बना दी है, ऋण रिपू कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति को एक्टिवेशन दे दिया। और नवम दृष्टि से व्यक्ति हारता कब है, जब बार बार गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 99 तक जा रहा है और फिर वापस गिर जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हार जाता है और पिछले काफी लंबे समय से आप कुछ इसी प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं। बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, समाज में, परिवार में, रिश्तों में, दोस्ती में लोग दूर होते जा रहे हैं। बार बार आपके जीवन में तनावग्रस्त अवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। धन की हानि का योग बार बार देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर राहु महाराज पिछले 18 महीनों से आपके लिए बनाकर बैठे हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो आपका स्वभाव है इससे बिल्कुल भिन्न गतिविधि का अनुभूति आप कर रहे हो। किंतु अब क्या परिवर्तन हो रहा है जिसे आप सितंबर के प्रारंभिक दौर से ही देखना चालू करेंगे। और इसी बात को कैलकुलेट करते हुए मैंने आपको थंबनेल में भी लिख कर दिया है कि इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे ही राहु महाराज आपके द्वादश भाव को छोड़ेंगे, सबसे पहला लाभ आपको क्या बनकर आएगा?
फिजूल के खर्चे आपके समाप्त होने जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइज खर्चे हों या फिजूल के खर्चे हों। अब फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे तो नेचुरल सी बात है, सेविंग होना प्रारंभ होगी, और सेविंग धन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसे आप अच्छे से अनुभूति कर चुके होंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के जो खर्चे हो रहे थे वो समाप्त होंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति के अंदर आप लिप्त थे, उसमें आपको विजेता के नए रास्ते दिखने को मिलेंगे। विदेश से संबंधित कोई पीआर चाह रहा है, कोई सेटल होना चाह रहा है, कोई सेटल है तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वो समाप्त होना प्रारंभ होंगी। यहाँ से पंचम दृष्टि में जो ये आपको भौतिक सुखों में या तो कमी कर रहे थे या फिर भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पा रहा था, उसकी स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा आप खो चुके थे वो पुनः से आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगी। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदने की काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे किंतु हो नहीं पा रहा था, जैसे ही राहु की दृष्टि यहां से समाप्त होगी, अब देखिएगा किस प्रकार भौतिक सुख आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। सप्तम दृष्टि से आपकी जॉब में जो प्रमोशन रिलेटेड इशू चल रहे थे, जॉब कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे थे, इन सब स्थितियों से आप मुक्त होंगे। कर्ज लोन की स्थिति का यदि समस्या सामना नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलें इससे बाहर, उसके नए रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति में आपको सफलता का योग मिलेगा जैसे ही राहु की नकारात्मक दृष्टि षष्ठम भाव से समाप्त होगी। और आपके लिए सबसे बड़ी विजेता की स्थिति, जहां से आप पुनः से कमबैक करने जा रहे हो, नवम दृष्टि पर ये जो बार बार आपको 99 पर जाकर ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे थे, बनते बनते कार्य रुक रहे थे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किंतु जब बात आती थी मंथ के एंड में रिजल्ट की और वो वापस आकर शून्य पर अटक जा रहे थे, उन स्थितियों से आपको राहत मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। जब राहु महाराज यहाँ पर मीन राशि में आ जाएंगे, किस प्रकार ये आपको फल देंगे, इससे संबंधित यदि आप जानना चाहते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कि राहु का इस स्थान से हटना आपके लिए क्या क्या बेनिफिट देने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीन राशि में आकर राहु के प्रभाव क्या रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको बहुत विस्तृत जानकारी में वो अवस्था बताऊंगा जो अन्यत्र कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी यहाँ से राहु महाराज से बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलने जा रहा है। एक केंद्र स्थान को ये छोड़ेंगे और जो दो त्रिक भाव जो व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कर देते हैं, उन दो स्थानों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से हटने जा रहा है और जो आपका व्यक्तित्व है, पुनः से मानसिक तनाव से मुक्त रहना, स्वयं खुश होना, लोगों को खुश करना, ये आपके जीवन में पुनः से प्राप्त होने जा रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।